अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। भाई चंद खबरों के हवाले से बात करूंगी। कुबरा खान का क्लिप वायरल हुआ है। उन्होंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बताया कि बॉडी शेमिंग की वजह से वो किस तरह से अफेक्ट हुई। और गौहर रशीद जो है उनका पॉडकास्ट का एक क्लिप जिसमें उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त उन्होंने बात की औरत मार्च के हवाले से। और मैं बड़ी खुश हुई कि फाइनली किसी सेलिब्रिटी ने भी इसके हवाले से बात की। लेकिन हमारी जो फेमिनिस्ट है वो उनकी दुश्मन बन गई, उनको बैकलैश मिल रहा है, हर सही बात पे बैकलैश मिलता है इस मुल्क में। और रैम्प वॉक के क्लिप्स वायरल हुए हुए हैं। मतीरा जो हैं और साहिबा वगैरह ये सब की हमने रैम्प वॉक देखी और सब जो है लुढ़क रहे थे, गिर रहे थे। उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुबरा खान की। कुबरा खान का प्रोजेक्ट जो है डॉक्टर बहू ऑन एयर हुआ, बड़ा हिट प्रोजेक्ट है, लोगों ने बड़ा पसंद किया, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि बॉलीवुड में भी इसको बड़ी पजीराई मिली। कुबरा खान ने फाइनली इसके बारे से बात की कि जब उनका प्रोजेक्ट ऑन ईयर हुआ तो उनको कितना बैकलैश मिला इस वजह से कि एक तो हीरो के साथ वो मैच नहीं कर रही, एज में ज्यादा लग रही हैं, और सबसे ज्यादा जो चीज ट्रेंड कर रही थी वो था उनका वेट गेन। और उस पर उन्होंने खामोशी इख्तियार करके रखी, किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उनको लगता है कि ये इसी तरह से था कि जैसे किसी दीवार से बात करना। और उन्होंने बताया कि किस तरह जो मैगजीन्स हैं उन्होंने इनडायरेक्टली उनकी वेट के हवाले से बात की। और जो कुबरा ने बात की वर्ड टू वर्ड वो मैं हमेशा करती हूँ, जो कि इस मुल्क का, हमारे कल्चर का, सोसाइटी का एक अलमिया है। पाकिस्तान में एक औरत जो है ना उसको एक सांचे में डाल ढाल दिया गया है, मतलब एक मोल्ड बना दिया गया है। और चाहते हैं लोग कि हर औरत जो है उस मोल्ड में फिट हो। और वो मोल्ड क्या है? दुबली हो, लंबी हो, दुबली पतली जिसे हम कहते हैं, रंग गोरा हो, बाल अच्छे हो, बिल्कुल मोटी ना हो। मतलब ये सारी चीजें हैं जो कहते हैं कि जी एक औरत में होनी ही चाहिए। अगर उसमें नहीं होगी तो उस बेचारी को जो है उसका जीना हराम हो जाएगा। और वो जो हमारे घटिया किस्म के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं उस पर पूरा उतरने के लिए बस सोचती रहेगी, कुछ ना कुछ करती रहेगी कि वो किसी तरह से अपनी अपीयरेंस जो है उसको बेहतर कर ले। और इसी हवाले से जो है कुबरा ने भी बात की कि ये जो हमारी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं और एक मोल्ड है उसमें अगर कोई ना उतरे तो उसको फिर बैकलैश का सामना करना पड़ता है। और इस चीज से कुबरा जो है वो काफी अफेक्ट भी हुई। देखिए कुबरा अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, कहते हैं कि जी डिलीवरी कुबरा की ठीक नहीं है। और जब कुबरा डायलॉग्स करा रही होती है तो आधी बातें जो है वो सर पे से गुजर जाती है, समझ ही नहीं आ रहा कि कुबरा क्या कह रही है। और कुबरा को हमेशा से एक्सेंट को लेके जो है ना उनको बैकलैश का सामना करना पड़ा। अब जो है हमने कुबरा को देखा कि बहुत ज्यादा शादी के बाद वो काम नहीं कर रही थी, डॉक्टर बहू आया, अच्छा वो काम कर रही है। हाँ, थोड़े बहुत फ्लॉज होते हैं, बहुत सारे लोगों को कास्टिंग नहीं पसंद आई, दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों ने उनकी एक्टिंग को बहुत पसंद किया। और एक अच्छा खूबसूरत चेहरा है। वेट की जहां तक बात है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में कुबरा तो फिर लकी थी कि उनको प्रोजेक्ट मिल गया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। वरना अगर किसी लड़की का जरा सा भी वेट गेन हो जाए तो उसका करियर खत्म हो जाता है, वो घर बैठ जाती है, उसको काम नहीं मिलता। हमारे डायरेक्टर्स जो है ना मुंह पे बोलते हैं कि भाई तुम तो मोटी हो, तुम पतली हो जाओ, फिर मैं तुम्हें ड्रामे में लूंगा, लिटरली बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं। और ये अभी तक जीरो साइज से बाहर नहीं आ रहे हैं। इनको होता है कि औरत जो है ना जीरो साइज की हो पूरी दुनिया में। और फिर बॉडी शेम करना ही अपना फर्ज समझते हैं। बॉडी शेम नहीं करेंगे तो उनका खाना हजम नहीं होगा, खुद चाहे ये कार्टून जैसे दिखते हो। दूसरों को बॉडी शेम करना है इन्होंने। सोशल मीडिया पे लड़कियां होती हैं, अगर उनका वेट थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो उनकी कमेंट्स में आके उनको भैंस, मोटी और पता नहीं क्या क्या अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और समझते हैं कि जी फर्ज है औरत को बोलना, अगर वो काली है तो उसकी कॉम्प्लेक्शन पे उसको बोलना। और इस चीज से बहुत सारे लोग गुजरते हैं। और हमारी सेलिब्रिटीज जो हैं उन्होंने भी इस हवाले से बात की कि किस तरह उनको ट्रोल किया जाता था कॉम्प्लेक्शन की वजह से, उनको काम नहीं मिलता था। सबूर ने इसके बारे से बात की थी कि जी काम नहीं मिल रहा था क्योंकि कॉम्प्लेक्शन सबूर का डार्क था, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ये तो है मसला हमारी सोसाइटी का भी, और शोबिज में तो ये बहुत कॉमन है। कुछ चैनल जैसे हम टीवी है उनका तो पूरा जोर होता है कि गोरे चिट्टे लोगों को, गुड लुकिंग लोगों को काम दिया जाए, और लड़के ऐसे लेकर आया जाए आए जाएं जो कि सफेद हों, कलर्ड आईज हों। तो हम टीवी जो है अपने स्क्रीन पे उनको इस तरह के लोग चाहिए होते हैं। और बाकी भी टीवी चैनल्स जो आप देख लें ज्यादातर उनका फोकस इसी चीज पर होता है। तो कुबरा ने इसके वाले से बात की, खुल के बताया कि भाई किस तरह से उनको इस चीज़ ने अफेक्ट किया। लेकिन इस चीज़ का कुछ नहीं हो सकता। और मुझे भी लगता है कि हम लोग इतने जाहिल हैं, पाकिस्तान में इतनी जहालत है।
अभी तक ये इस चीज़ से बाहर नहीं आए हैं। ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, लोगों के नाम रखना और ये सारी चीज़ें। साथ-साथ कुबरा ने अपने रिलेशनशिप के हवाले से बात की कि किस तरह से उनकी शादी जो है इस वजह से जो है अच्छी चल रही है क्योंकि वो दोनों मियाँ-बीवी एक-दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते। और गौहर रशीद जो हैं, आपको पता है वो उनके फ्रेंड भी हुआ करते थे, बेस्ट फ्रेंड, और फिर उन्होंने शादी कर ली लास्ट ईयर। तो बड़ी इनको सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं काम के लिए, और ना ही वो उनको कहती हैं कि जी आपने फलाने के साथ काम नहीं करना, आपने उसके साथ काम नहीं करना, ना ही वो उनको इस किस्म की बात करते। दोनों एक दूसरे को जो है वो स्पेस देते हैं। और अपनी शादीशुदा जिंदगी के हवाले से उन्होंने बताया कि उनकी शादीशुदा जिंदगी जो है वो बड़ी खुशगवार चल रही है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे एक्टर्स जो है ना, जैसे दानिश तैमूर और अगर हम आयजा की भी मिसाल लें, तो दोनों की शादी मुझे लगता है इसी वजह से चल रही है अच्छी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को स्पेस भी देते हैं और आयजा बड़े अच्छे तरीके से अपना घर भी मैनेज कर रही है, काम भी कर रही है। तो आपको बैलेंस रखना पड़ता है, और अगर जब इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो ना एक दूसरे के काम में, तो फिर बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जो शोबिज में थे और उनकी शादियां खराब हो गई क्योंकि इंटरफेरेंस होती है। बाज़ औक़ात ये भी हो जाता है कि एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, दूसरा इतना अच्छा काम नहीं कर रहा, तो जेलसी भी आ जाती है। ये भी हमने देखा, ये बहुत होता है कि जेलसी भी आ जाती है। एक अच्छा कमा रहा है, एक कम कमा रहा है, एक को ज़्यादा फेम मिल रहा है, एक के पास इतना फेम नहीं है, तो ये भी एक फैक्टर है। तो इसके हवाले से उन्होंने बात की कि हम अपना जो घर है उसको प्रोटेक्ट करते हैं और हम इंटरफेयर नहीं करते एक दूसरे की जिंदगी में, एक दूसरे को स्पेस देते हैं। तो इस हवाले से बात की, और अब हम बात कर लेते हैं गौहर रशीद की। उनका एक क्लिप जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। और गौहर रशीद जो है उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, और मैं बड़ी खुश हुई कि फाइनली किसी ने इस हवाले से बात तो की। गौहर रशीद ने औरत औरत मार्च के हवाले से बात कर ली, और औरत मार्च जो है ना हमारे मुल्क में एक बड़ा सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। सेंसिटिव टॉपिक इस वजह से है क्योंकि हमारी मेजॉरिटी जो सेलिब्रिटीज हैं और हमारी सो कॉल्ड लिबरल फेमिनिस्ट जो खवातीन हैं, वो आपको खाने को दौड़ती हैं अगर आप उनके बारे में कुछ कह दें। हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि औरत मार्च के नाम पे जो वल्गैरिटी, बेहूदगी और जलालत चल रही है इस मुल्क में, वो देख के शर्म आती है कि एक मुसलमान मुल्क है और वहाँ पे इस किस्म की औरतें नीम बरहना, गेज जो हैं वो भी नीम बरहना घटिया किस्म के स्लोगन्स लेके पहुंच जाते हैं। और बड़ा अफसोस होता है कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, हुकूमत इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। अब की बार शीमा किरमानी को उठा के ले गए, यार वो तो बुजुर्ग औरत थी, उसको जिस तरह आप घसीट के लेके गए वो तो किसी भी तरह से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। उन लोगों को बंद करो ना जो नीम बरहना आ जाते हैं घटिया किस्म के स्लोगन्स लेके, इन लोगों को रोको, क्योंकि तबाही तो मच चुकी है पाकिस्तान में, कल्चर तो बर्बाद हो चुका है, तबाही फैल चुकी है, यंगस्टर्स खराब हो रहे हैं, एक बुरी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हमारे शोबिस के सेलिब्रिटीज। जिसको देखो उसने कपड़े उतार दिए हैं, वाहियात बातें हो रही हैं, गंदे जोक्स हो रहे हैं, कंटेंट आप देख लें, ड्रामास आप देख लें, अननेसेसरी चीजें उसमें दिखा रहे हैं। तो गौहर रशीद की पहली दफा मुझे बात अच्छी लगी और मुझे सुन के अच्छा लगा कि उन्होंने औरत मार्च के वाले से कहा कि औरत मार्च के नाम पे ये जो फ्रैक्शन है, जो बदतमीजी और बदलिहाज जो हो गए हैं लोग, और जिस किस्म की चीजें साइन बोर्ड्स पकड़े होते हैं और उसमें जो चीजें उन्होंने लिखी होती हैं, वो जो उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया वो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकती, जो साइन बोर्ड्स पे लिखी हुई होती हैं घटिया और नीच बातें, उसके हवाले से गौहर रशीद ने कहा कि इंतहाई हिडियस किस्म के साइन बोर्ड्स होते हैं और अपना मौकफ पेश करना ही है तो वो बेहतर तरीके से पेश किया जा सकता है। विमेन एम्पावरमेंट हो गई और औरतों की जो हकूक हो गए, विमेन राइट्स हो गए, अगर आपने, ये तो एक बड़ा एक मौजू, ऐसा मौजू है जिसपे तो हर किसी को आवाज उठानी चाहिए। औरतों के हकूक के हवाले से हमने देखा ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया भर में, हम तो सिर्फ पाकिस्तान को रो पिट रहे होते हैं ना कि पाकिस्तान में ऐसा हो गया वैसे हो गया, हर वक्त हम खबरें आ रही होती हैं। पूरी दुनिया में होता है, अमेरिका में सबसे ज्यादा होता है, वो अलमबरदार बने हुए होते हैं ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स के, वहां सबसे ज्यादा होता है, दूसरे मुल्कों में भी होता है। लेकिन हम जो है अपनी सारी बुरी चीजों को हर वक्त हाईलाइट कर रहे होते हैं। तो औरतों के हकूक जो है उनके वाले से बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जुल्म तो होता है औरतों के साथ, औरतें मारी जाती हैं, औरतों को हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, और तरह तरह की चीजें, चाहे शादी से पहले कोई स्टॉकर उनको जान से मार दे, पीछा करके तेजाब फेंक दे शादी से मना करने पे, या शादीशुदा जिंदगी में वो अपने ससुराल या मियाँ से पिट पिट के मर जाए। तो वुमेन राइट्स के वाले से तो बिल्कुल बात होनी चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप कपड़े उतार के साइन बोर्ड पे एक वल्गर सा जुमला लिख के खड़े हो जाए, ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो इसके हवाले से जो है गौहर रशीद ने बात की।
और डेफिनेटली ये एक नोबल कॉज है, लेकिन इसको बेहतर तरीके से पेश करना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि फाइनली किसी ने तो इस हवाले से बात की। उसके बाद उनको बैकलैश मिलना शुरू हो गया, और वही खवातीन का बैकलैश जो कि अनीम बरहना होके कहती हैं कि जी हमें हमारा हक दो, हक चाहिए, हमें कपड़े उतारने दो, हम कपड़े उतारें और हम कुछ भी करें, नंगा नाचें या गंदी बातें करें, हमें कोई नहीं रोक सकता। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, मुझे लाजमी बताइएगा। और फिर जाते जाते हम बात कर लेते हैं भाई, फैशन शो हुआ और फैशन शो के अंदर हमने देखा मतीरा को, काफी सारे फैशन शो वो कर रही होती है, उनके क्लिप्स वायरल हो रहे होते हैं। मतीरा के बारे में तो मैं बात भी नहीं करना चाहती। मतीरा जो है ना, उफ, मैं उसके बारे में क्या ही कहूँ। गंदगी की इंतहा, वल्गैरिटी की इंतहा, वो जिस तरह के कपड़े पहनती है, जिस तरह बोल टीवी ने उससे प्रोग्राम करवाया, जिस तरह लोग उसको पॉडकास्ट में बुलाते हैं, और जो गंद उसने फैलाया हुआ है, मुझे समझ नहीं आता कि किस तरह इसको रोका नहीं जा रहा, किस तरह इसको प्रमोट किया जा रहा है। खैर, मतीरा ने जो है रैम वॉक की, उसमें भी वो रैम पे वॉक करने वाला उसका हुलिया और फिगर है तो नहीं, मैं बॉडी शेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिस किस्म की वो वल्गर है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, रैम पे वो वॉक क्या करती है, वो तो किसी और चीज की नुमाइश कर रही होती है। वहां पे उसको भी ठोकर लगी, खैर वो संभल गई, ना ही उसको वॉक करने आती है। पहले भी उसका एक वॉक वाला क्लिप वायरल हुआ था फैशन शो में, उसमें भी वो कैसी लग रही थी सबके सामने है। साहिबा को देखा, साहिबा जो है वो भी गिरते गिरते बची, लेकिन साहिबा जो है ना, लोग कह रहे थे क्या जरूरत थी ऐसा जोड़ा पहनने की। यार एक बात तो माननी पड़ेगी, साहिबा बहुत खूबसूरत है, बहुत, वो कहते हैं ना मिठी शक्ल, बहुत खूबसूरत है। और वॉक तो ऑफ कोर्स उनको नहीं सही से करनी आ रही थी, लेकिन वो शुक्र है कि इतनी बुरी तरह से गिरी नहीं। लेकिन वो एक खूबसूरत औरत है, इस उम्र में भी बड़ी प्यारी, और अपने जमाने में तो क्या ही कहने थे उनके। और फिर एक और खातून थी, पता नहीं कौन सी गुल है, मारिया गुल, या पता नहीं, आई फॉरगॉटन हर नेम, वो भी गिर गई सेट पे। तो सब गिर रहे हैं। अब इसकी वजह ये है कि एक तो मैंने पहले भी वीडियो में बात की थी कि ग्रूम्ड नहीं है हमारे लोग। आप देखें वहां पे एक्ट्रेसेस आके रैम वॉक करती हैं, इंडिया का तो हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते ना फैशन शो का, वो तो बहुत आगे हैं, 100 साल आगे हैं हमसे। क्या उनकी वॉक होती है एक्ट्रेसेस की, प्रॉपर जो है रिहर्सल्स होती हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं होता। मैं फिर जब कहती हूँ कि जी ग्रूम नहीं है, तो फिर लोग कहते हैं नहीं कंपैरिजन ना करो। हमारी बड़ी प्यारी आंटी हैं सब्सक्राइबर सादिया आंटी, उन्होंने कहा भी था कि देख रीमा की मिसाल है, रीमा देखें कहाँ से उठकर आई थी, और रीमा ने मतलब लॉलीवुड की इंडस्ट्री से थी, किस तरह की वो मूवीज किया करती थी, फसलें जो हैं उनमें नाच रही होती थी, और फिर रीमा ने अपने आप को कैसे बदला। रीमा जी इज सच एन अमेजिंग एग्जाम्पल, क्या कमाल वो औरत है। उसने अपनी इतनी वो वेल स्पोकन हो गई, जिस भी तरह से उन्होंने भले ट्यूटर्स रखे होंगे, जो भी किया होगा, उन्होंने अपने पे काम किया। कितनी अच्छी वो बातें करती हैं, उनकी वोकैबलरी आप देख लो तो लगता है कि एक इंसान जो है ना, पूरी चलती फिरती रीमा जी जो है वो एक डिक्शनरी है। तो वो एक वाहिद एग्जाम्पल है जिसने अपने आप को, रीमा जी ने ग्रूम किया। लेकिन बाकी सबको देख लो, ना इनको रैम्प वॉक करनी आती, ना इनको बात करनी आती। तो बिल्कुल ग्रूमिंग नहीं है, ये लोग अपने पे काम नहीं करते। सिर्फ एक ड्रामा अच्छा बनता है पाकिस्तान में, वो भी अब इंडियन ऑडियंस के लिए बन रहा है, हमारे लिए तो नहीं बन रहा। सारी वो चीजें दिखा रहे हैं, जिस तरह की सीन्स दिखा रहे हैं, अननेसेसरी वल्गैरिटी दिखा रहे हैं, इंटीमेसी वाले सीन्स दिखा रहे हैं, ये तो इंडियन ऑडियंस के लिए दिखा रहे हैं ना, क्योंकि इन्होंने पैसे यूट्यूब से कमाने हैं, तो इनको है कि इंडिया में ज्यादा लोग देखें, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो बिल्कुल ग्रूम्ड नहीं है। तो भाई ऐसी क्या मजबूरी थी ऐसे लोगों से वॉक करवाने की, और हो सकता है रैंप में भी कोई मसला हो, और यहाँ पे रैंप भी ऐसे ही होते हैं, वो बस चालू काम होता है। हर इंसान यहाँ पे जो है ना, कोई अपने काम के साथ मुखलिस नहीं है, हर इंसान चालू काम करता है कि बस ये जा वो जा काम करो, और फिर यही होगा, लोग गिरेंगे पड़ेंगे। आप क्या कहेंगे इस बारे में, जो रैंप वॉक आपने देखी, मुझे लाजमी बताइएगा। बस यही थी कुछ खबरें, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, फिर मिलते हैं।